हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्लासेस के बीच में जो VB.NET में हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, इसके अलावा शेयर मेंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब कि स्ट्रक्चर को यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा है उसका और उसको डिफ़ाइन कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर देखते हैं कि सपोज़ एक स्टूडेंट कॉलेज में आ रहा है, अगर उसके पास एक सिंगल बुक है तो वो उसको एक केवल हाथ में लेके आ रहा है, बट उसके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं तो उसको एक बैग कैरी करता है, उस बैग के अंदर वो सभी बुक्स हैं। तो यहाँ पे वो जो बैग हो गया, जो कंटेनर हो गया, वो हो गया स्ट्रक्चर, और वो डिफरेंट टाइप की बुक्स रख रहा है। मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स है, जो वैल्यूज़ है, उनको कंटेन कर रहा है। तो स्ट्रक्चर इसलिए यूज़र डिफाइंड, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बोला गया है। कि नॉर्मल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जैसे इंट है, डबल है, फ्लोट है, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या है, उसमें केवल इंटीजर टाइप की एक वैल्यू असाइन हो सकती है, फ्लोट का मतलब उसमें फ्लोट टाइप की एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। और ऐसे ही जो डिराइव्ड डेटा टाइप हैं, एरे वगैरह है ना, उसमें मल्टीपल डेटा बट सेम टाइप का होमोजेनियस डेटा स्टोर हो सकता है। बट इस जो स्ट्रक्चर है वो हेट्रोजीनियस डेटा, मतलब अलग अलग प्रकार के डेटा को ऐसे स्टोर कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल, अगर स्टूडेंट का एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप के डेटा, जैसे उसका अगर रोल नंबर है इंट, तो वो इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर हो गया। उसका नेम है कैरेक्टर एरे हो गया, उसका नेम दे दिया। इसके अलावा उसका अगर ईयर है उसको इंटीजर दे दिया, मार्क्स है उसको फ्लोट दे दिया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो डेटा हैं, ये लॉजिकली रिलेटेड डेटा, उनको एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लाया गया है, एक जगह स्टोर किया गया, उसको नाम दिया गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया प्लस एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए क्योंकि इसको यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये मिक्स रखता है। आप इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होंगे, डिराइव्ड डेटा टाइप भी होंगे, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का एक ग्रुप होता है, उसको स्ट्रक्चर बोला गया। तो स्ट्रक्चर जो है वो क्लासेस से, उसमें कुछ सिमिलरिटी भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो ही डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करने के लिए स्टार्टिंग में अलाउ किया गया। तो जैसे जो अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर क्लासेस से सिमिलरिटीज़ देखूं तो सिमिलरिटीज़ स्ट्रक्चर की काफ़ी होंगी। कि उसका जो फॉर्मेट होता है कि उसमें भी डेटा मेंबर्स फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर में भी हैं, क्लासेस में भी हैं। उसका इसके अलावा कंस्ट्रक्टर भी स्ट्रक्चर में भी हैं, क्लासेस में है। तो ऐसे वो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, उसको अभी पढ़ेंगे आगे। और डिफरेंसेस भी हैं। तो जो मेन डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर का और क्लास के बीच में, वो ये है कि स्ट्रक्चर जो है एक वैल्यू टाइप का है, तो इसमें, और जो आपका क्लासेस है, क्लासेस होती हैं रेफरेंस टाइप की। तो ये है, ये अभी पढ़ेंगे अपन आगे। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल और लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आगे लंबे टाइम के लिए परसिस्ट नहीं हो रहे, जो उस प्रोग्राम में या सिस्टम में काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं होंगे, केवल स्मॉलर प्रेजेंस ही है उनकी और लाइट वेट हैं। तो उनके लिए उस केस में आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। और हैवी और ऑब्जेक्ट्स और जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो परसिस्ट रहते हैं, उनके लिए क्लासेस का यूज़ किया। और इसके अलावा जो VB.NET में स्ट्रक्चर कीवर्ड के द्वारा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। तो ये एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट की गई है जिसका नाम है सिंपल। एक सिंपल नाम की स्ट्रक्चर क्रिएट की गई। इसके अंदर इसके 3 डेटा मेंबर्स दिए गए, एक पोजीशन है, एग्जिस्ट है, लास्ट वैल्यू है, एक इंटीजर टाइप का, बूलियन टाइप का, डबल टाइप का। फिर जब नीचे मेन के अंदर एक स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट किया गया, डिम एज ए सिंपल। तो ऐसे एक उसका इंस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और उससे उसके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस किया जा रहा है, सिमिलर टू क्लासेस। तो इसमें एड्रेस पोजीशन है, उसको एक्सेस किया, उसके उसमें
उसकी वैल्यू एक सेट कर दी, एग्जिस्ट की वैल्यू फॉल्स सेट कर दी क्योंकि बूलियन टाइप का है, लास्ट वैल्यू एक डबल टाइप का उसकी 5.5, और जब मैं पोजीशन तो उसके बाद में एच डॉट पोजीशन से उस पोजीशन वैल्यू को एक्सेस किया जा रहा है तो उसका आउटपुट प्रिंट जो आएगा वो एच डॉट पोजीशन में जो वैल्यू यानी 1, तो 1 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है और उसको उसका प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद जैसे अभी देखा कि अभी बोला है कि स्ट्रक्चर और क्लासेस में जो मेन डिफरेंसेस ये होता है कि स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप का होता है और क्लासेस रेफरेंस टाइप की होती हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वैल्यू टाइप क्या होता है और रेफरेंस टाइप क्या होता है। तो जब हम वैल्यू टाइप की बात करते हैं तो वैल्यू टाइप का मतलब क्या है, जब किसी वेरिएबल को अगर वो वैल्यू टाइप का है और उसको जब मेमोरी एलोकेट होगी तो उस मेमोरी एलोकेशन में वो डेटा रखता है, मतलब डेटा जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसमें वो डेटा कंटेन करके रख रहा है। तो अगर उस डेटा को मतलब उस वेरिएबल को अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करता हूँ तो डेटा यूँ का यूँ कॉपी होगा, दूसरी कॉपी बनेगी और उसमें वो डेटा कॉपी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इंट मैंने ए लिखा तो ए के अंदर मैंने वैल्यू डाली 10, तो ये एक वैल्यू टाइप का हो गया कि ए एक जो वेरिएबल है उसके लिए आप सिस्टम ने मेमोरी एलोकेट की जितना भी है, अगर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंपाइलर जो सपोर्ट कर रहा है कि 2 बाइट 4 बाइट, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए मेमोरी एलोकेट की और उस मेमोरी पे वो डेटा प्रेजेंट है। अब जब किसी दूसरे वेरिएबल में इस वेरिएबल को मैं असाइन करूँगा तो b इक्वल टू अगर मैंने a लिखा, b भी एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो b के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होगी और उसमें भी 10 जाएगा। तो इसका मतलब है a और b की जो मेमोरी है अलग अलग क्रिएट हुई है कॉपी और दोनों में डेटा प्रेजेंट है। तो वैल्यू टाइप यही है कि जहाँ जब आपको मेमोरी एलोकेट हुई है तो उस मेमोरी पे वो डेटा को होल्ड कर रहा है। और रेफरेंस टाइप में क्या है, जब उस मेमोरी पे जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस पर वो डेटा की जगह एज एक रेफरेंस को होल्ड कर रहा है और वो रेफरेंस जहाँ पे डेटा है उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। तो जो वैल्यू टाइप होता है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है और जो रेफरेंस टाइप होता है वो आपके हीप मेमोरी में स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टैक और हीप बनाया हुआ है कि वैल्यू टाइप है स्टैक के अंदर और हीप में एक रेफरेंस टाइप है। तो हीप में जो रेफरेंस टाइप है वो पॉइंट करेगा स्टैक में जहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट है। तो रेफरेंस टाइप और स्टैक वैल्यू टाइप का ये अंतर हुआ कि वैल्यू टाइप में जब मेमोरी एलोकेट हो रही है तो वहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है, डेटा प्रेजेंट है, और रेफरेंस टाइप में वैल्यू की जगह एड्रेस प्रेजेंट है और वो एड्रेस जो रेफरेंस प्रेजेंट है वो किसी जहाँ पे जो एक्चुअली डेटा स्टोर है उस वैल्यू को उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो वैल्यू टाइप यही होगा कि मेमोरी जहाँ पे जो मेमोरी, ये पहली बात तो स्टैक मेमोरी में होता है वैल्यू टाइप। उसके अलावा जो मेमोरी एलोकेट हुई है वहाँ पे आपका डेटा प्रेजेंट है। और फिर और तीसरी बात ये कि किसी दूसरे वेरिएबल में आप उसको असाइन कर रहे हो तो वो डेटा कॉपी हो रहा है ना कि रेफरेंस कॉपी हो रहा है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट कैसे हैं कि अगर किसी दूसरे डेटा में मैं दूसरे वेरिएबल में चेंज करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट पहले वेरिएबल पे नहीं होगा। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था कि मैंने इंट ए इक्वल टू 10 किया और सेम मैंने बी भी बनाया, तो एक के लिए वैल्यू एक मेमोरी एलोकेट हुई और बी के लिए हुई, ए में 10 और बी में 10। अब मैं जब बी इक्वल टू ए करता हूँ, हाँ, तो ए में 10 और बी में 10 हो गया। अब मैं अगर ए की वैल्यू चेंज करता हूँ, ए की वैल्यू मैंने 5 कर दी, ए की वैल्यू 5 कर दी, तो ए में तो 5 हो गया बट बी में कोई चेंज नहीं होगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, आपस में जो अलग अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, अलग अलग कॉपी क्रिएट हुई है, तो इससे जो दूसरे वेरिएबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर इसके अलावा क्योंकि ये स्टैक मेमोरी में क्रिएट होता है वैल्यू टाइप, तो इसलिए जो है गार्बेज कलेक्टर का इसमें कोई एक्सेस नहीं होता है। तो गार्बेज कलेक्टर इस पर स्टैक जो भी वैल्यू टाइप के आपके डेटा स्ट्रक्चर होंगे तो उसमें जो गार्बेज कलेक्टर है उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्टैक मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं। तो एग्जांपल ये इंट x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे जो 10 है वो स्टोर हो गया है जहाँ पे स्टैक मेमोरी में। इसके बाद आता है रेफरेंस टाइप।
तो हाँ, स्टैक के इसके जो वैल्यू टाइप का जो एग्जांपल है वो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है एक वैल्यू टाइप का एग्जांपल है, प्लस नॉर्मल जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप से अपन जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो सब इंट ए, फ्लोट ए, डबल ए, ये सब भी वैल्यू टाइप के एग्जांपल हैं। अब आता है रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप जैसे बताया, जो मेमोरी एलोकेट होगी उस पर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा, वहाँ पे सीधे ऑब्जेक्ट या डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, उसका रेफरेंस स्टोर हो रहा है, और वो रेफरेंस से आप उस पर्टिकुलर जहाँ पे डेटा और ऑब्जेक्ट स्टोर है वहाँ पे आप वो रेफरेंस उसको पॉइंट आउट करेगा। तो जैसे अगर ये ऐसा है कि अगर ये एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे उसका सपोज जो भी है डेटा स्टोर है, और ये आपका रेफरेंस टाइप का हो गया, और ये इसको यहाँ पे ये एड्रेस रख रहा है और इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो वेरिएबल हो गया ये आपका रेफरेंस टाइप का हो गया। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर किसी दूसरे वेरिएबल में उसको कॉपी किया गया रेफरेंस को, तो सपोज ये अगेन वही एक ये यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे मैंने 10 रख दिया और एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल बनाया a, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैंने जब b इक्वल टू a लिखा तो b भी इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो अब दोनों a और b इसी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं a से उस वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ तो आउटपुट 10 आ रहा है, b से भी 10 आ रहा है। अब मैं a के द्वारा इसकी वैल्यू को चेंज करके 5 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो वैल्यू को चेंज किया है a से द्वारा किया गया, बट अब मैं b से अब वैल्यू को एक्सेस करूँगा तो भी b की वैल्यू 5 आएगी, जबकि मैंने a में चेंज किया था b में नहीं। तो वो क्यों हो रहा है, इस केस में कॉपी एक ही है, अलग अलग कॉपी क्रिएट नहीं हुई है, केवल रेफरेंस आपने कॉपी किया था। तो रेफरेंस का मतलब है एड्रेस, तो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये हो गया रेफरेंस टाइप। तो जितने भी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एरेज होता है ये सब वैल्यू टाइप, ये सॉरी रेफरेंस टाइप है। और रेफरेंस टाइप जो होता है वो हीप मेमोरी में क्रिएट होता है। तो हीप मेमोरी में गार्बेज कलेक्टर का एक्सेस होता है। तो गार्बेज कलेक्टर जो भी है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, उनको क्लीन करना, उसका काम करता रहता है। तो जैसे जो एरे है, जैसे इसमें एग्जांपल में एरे दिखाया, इंट आई एरे करके एक एरे बनाया है 20 साइज का, तो ये एक रेफरेंस टाइप का होगा। तो आई एरे जो है एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल होगा। तो अब देखते हैं डिफरेंसेस स्ट्रक्चर और क्लासेस में। तो पहले अगर मैं सिमिलरिटीज़ की बात करूँ तो सिमिलरिटीज़ ये है कि स्ट्रक्चर का जो कंटेनर है वो भी जो सेम है, वो भी क्लास के कंटेनर की तरह की। स्ट्रक्चर में आपके डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, यानी मेंबर फंक्शंस होते हैं। सेम क्लासेस में भी आपके डेटा मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। और स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर सकते हो, पैरामीटराइज या डिफ़ॉल्ट जो भी है, और क्लासेस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दोनों में वो जो एक्सेस मॉडिफायर वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हो। और अब डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस जो ये है कि जो पहला तो वही था कि वैल्यूज़ और रेफरेंस टाइप आपके स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप का हो गया, और जो क्लासेस हो गए वो रेफरेंस टाइप की हो गई। इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ ज़्यादा होती हैं, कंपेरेटिवली स्ट्रक्चर है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। और फिर जो क्लासेस को आप इनहेरिट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होता। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है, रीयूजेबिलिटी, कि आप उसमें बेस क्लास, ड्राइव क्लास, यानी पेरेंट और चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, तो जो पेरेंट क्लास है उसके कुछ फीचर चाइल्ड क्लास यूज़ कर पा रही है इनहेरिटेंस फीचर की वजह से। तो ये क्लासेस जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ये क्लासेस में होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स में इसको फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रक्टर नहीं रखते, जबकि क्लासेस रखती हैं। स्ट्रक्चर को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी ऐसे उसमें फंक्शन ऐसा बिना डेफिनेशन के नहीं रखा जा सकता, जबकि क्लासेस में रखा जाता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट होता है। वो आगे बढ़ेंगे अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो लेकिन वो जो एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है वो स्ट्रक्चर में नहीं यूज़ होता। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप कहीं भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन क्लासेस में न्यू कीवर्ड कंपलसरी है। तो आपको जो इंस्टेंस क्रिएट होगा क्लासेस में न्यू कीवर्ड के थ्रू होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में नहीं होगा। इसके अलावा कि अगर जैसे वो वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का है कि वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर जो है उसकी अलग अलग कॉपी बन रही है, तो वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्लासेस में जो है अगर मैं 2 इंस्टेंस क्रिएट किए गए और उसमें उनको किसी तीसरे को कॉपी में कर रहा हूँ, तो वो दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उस केस में जो अगर किसी एक वेरिएबल में मैंने चेंज किया तो दूसरे वेरिएबल को वो इफ़ेक्ट करेगा क्लासेस में, लेकिन स्ट्रक्चर में वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू टाइप है।
इसके बाद कंसेप्ट आता है शेयर्ड मेंबर्स का। तो शेयर्ड मेंबर्स का क्या यूज़ है कि किसी वेरिएबल को या फंक्शन को एज ए स्टैटिक बनाना। तो स्टैटिक का क्या मतलब है, वो क्लास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होकर क्लास स्पेसिफिक हो गया। मतलब फॉर ऑल ऑब्जेक्ट और इंस्टांसेस फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास दैट इज़ ओनली वन। मतलब वो जो वेरिएबल है वो यूनिक हो गया, उसकी कोई अलग से कोई कॉपी क्रिएट नहीं होगी। जितने भी ऑब्जेक्ट आप उस क्लास के बनाएंगे उनके सभी के लिए वो केवल उस जो शेयर्ड मेंबर है, जो स्टैटिक मेंबर है, उसकी केवल एक कॉपी क्रिएट होगी। तो यदि कोई एक ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करके कुछ उसमें चेंज कर रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी जब उसको एक्सेस करेंगे तो वो अपडेटेड वैल्यू ही एक्सेस होगी। ऐसे ही तीसरे ऑब्जेक्ट से थ्रू अगर उसको एक्सेस करेंगे तो अपडेटेड वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि कितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, स्टैटिक जो वेरिएबल है उसकी एक ही शेयर्ड कॉपी क्रिएट होगी और वही सबों की जो कॉपी है वही सबों की भी शेयर्ड हो रही है। तो अगर एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सपोज आपके पास एक क्लास है बॉक्स, इसके अंदर 3 आपने वेरिएबल लिए, लेंथ, विड्थ और हाइट। मान लो ऐसे ले लेते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। बाकी तो नॉर्मल डेटा मेंबर्स हैं, बट जो हाइट है इसको मैंने ये जो है ये शेयर्ड बना दिया या स्टैटिक बना दिया। तो जो लेंथ है और विड्थ है नॉर्मल डेटा मेंबर्स हैं, लेकिन जो बॉक्स में जो हाइट है, जो वेरिएबल फील्ड, उसको शेयर्ड बना दिया, स्टैटिक बना दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, जब आप बॉक्स के सपोज 2 इंस्टांस क्रिएट किए, B1 और B2। सिंटैक्स पे अभी नहीं जाना है, तो बॉक्स के मैंने अगर वो न्यू कीवर्ड से जो भी करेंगे, लेकिन अगर सिंपल देखा जाए तो बॉक्स के B1 और B2 दो नए इंस्टांस क्रिएट कर दिए। अब इस केस में B1 और B2 जब इंस्टांस क्रिएट हुआ तो B1 में B1 की एक अपनी लेंथ और विड्थ होगी और B2 की अपनी लेंथ और विड्थ होगी। ये दोनों अलग अलग कॉपी क्रिएट हुई है, लेकिन जो हाइट है, हाइट जो है उसके लिए दोनों एक ही मेमोरी जो है, मेमोरी लोकेशन, उसको एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइट जो फील्ड था उसको शेयर्ड बनाया गया, तो वो स्टैटिक बन गया। तो आप देख पा रहे हैं लेंथ और विड्थ के लिए दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, बट हाइट के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, तो उसी को दोनों को शेयर करेंगे। तो अगर B1 से मैं हाइट को अपडेट कर रहा हूँ तो वही जो वैल्यू है वो B2 की हाइट में भी अपडेट हो गई है। तो शेयर्ड मेंबर का क्या काम है, किसी वेरिएबल या मेथड को जो शेयर्ड कीवर्ड है वो उसको स्टैटिक बना देता है। तो इसके अलावा जो ये है जितने भी आपके शेयर्ड मेंबर्स होते हैं उनको क्लासेस के नाम से ही आप इन्वोक कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। उनके लिए कोई इंस्टांस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और तो इसीलिए ये क्या, ज़्यादातर जो शेयर्ड मेंबर्स हैं वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये है शेयर, एक जो इंटीजर को शेयर्ड बनाया है, और उस जो नीचे फंक्शन है गेट नम, उसको शेयर्ड बनाया है। तो अब जो वो है नम, उसकी केवल एक ही कॉपी क्रिएट हुई है। तो अब उसमें जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसी कॉपी में इंक्रीमेंट हो रहा है सब टाइम पे। तो 1 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 3 बार उसको कॉल किया है, तो 3 उसकी 1 + 1 + 1 ऐसे जो आउटपुट आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो होप ये आपको स्ट्रक्चर और जो क्लासेस के बीच में डिफरेंस और जो शेयर्ड मेंबर्स है उसके कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।